का पिछले 4 दिन से जो मामला चल रहा था, कल थोड़ा उस पर हैपनिंग भी हुई, लाठीचार्ज भी हुआ। पूरे प्रकरण पर सच क्या है? सच ये है सर कि कल जो प्रकरण हुआ वो सही में कहें तो एलएलबी से रिलेटेड था ही नहीं। एलएलबी से रिलेटेड बच्चे हमारे स्टूडेंट्स फ्राइडे हमारे पास आए थे 29 तारीख में। हमने जो डॉक्यूमेंट्स आज सबको दिखाए हैं, जो एक्चुअल है वही डॉक्यूमेंट्स हमने उन्हें भी दिखा दिए थे और हमारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड थे। एक दूसरे इनडिसिप्लिन एक्ट में हमारे 2 स्टूडेंट जिनमें से किसी का भी लॉ से कोई संबंध नहीं है, उनको हमने शनिवार को उनका सस्पेंशन ऑर्डर निकाला था इनडिसिप्लिन एक्ट में। और एज अवर प्रैक्टिस जब सस्पेंशन ऑर्डर निकलता है विदिन 2 आवर्स इन्वेस्टिगेशन कमेटी का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। वो होने के बाद उसको हमने किया। अनऑफिशियल सूत्रों से हमें इतवार को पता चला कि शायद कुछ लोग इसके उसमें यहाँ धरना देने वाले हैं, लेकिन ऑफिशियल कहीं भी कुछ भी नहीं था सर। सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी कहीं भी तो किसी ने कहा कि सर ऐसा कुछ है, तो हमने कहा ठीक है। उसके लिए हम लोग रेडी थे। उसके लिए हमने, क्योंकि चौकी हमारी यहाँ पर ही है, हमारे यहाँ छोटा सा भी इवेंट होता है जहाँ थोड़ी सी भी गैदरिंग हो तो हम यहाँ चौकी को इन्वॉल्व करते हैं। तो हमने वहाँ बता दिया कि हमें ऐसा सा अनऑफिशियली पता चला है, तो बेहतर है कि हम लोग तैयार रहें। तो हम लोग उसी के लिए तैयार थे। 10 साढ़े 10 बजे तक कुछ भी नहीं था, एज़ यूजुअल नॉर्मल हमारी क्लासेस चल रही थी। उसके बाद अचानक सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया कि वहाँ पर गेट पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। और जब वो भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो उस भीड़ में फिर धीरे धीरे मैं, हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर, हमारे और डायरेक्टर, डीन्स, सभी लोग जब वहाँ गेट पर पहुँचे, इंक्लूडिंग अवर वाइस चांसलर, तो उन सबसे रिक्वेस्ट की गई कि आपका क्या मांगे हैं, क्या बताइए। तो एक तो उनकी नारेबाजी थी कि इन दोनों का सस्पेंशन वापस लिया जाए। तो उसमें उन्हें बताया गया कि नॉर्मल प्रोसेस है, कमेटी बना दी गई है इन्वेस्टिगेशन कमेटी, और 2 दिन को प्रैक्टिस है हमारी कि 2 दिन में उस कमेटी को रिपोर्ट देनी होती है। दोनों पक्षों को सुनना होता है, जो सही है गलत है उसको फेयरली बताना होता है। तो उनको बताया गया कि वो विदिन आज का हमें टाइम दीजिए, कल का 2 दिन का टाइम है, वो 2 वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद वहीं से बीच में से किसी ने मुद्दा उठा दिया एलएलबी का। तो हमने उन्हें बताया कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों को, आप भी चाहते हैं तो हम आपको दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें प्रिंट करके दीजिए। हमने कहा जो चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं है उसे हम आपको नहीं दे सकते। जो बीसीआई में इंस्टीट्यूशनल लॉगिन पर है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। हमने कहा आप आइए, जैसे आज हमने सबको दिखाया है हम आपको वैसे ही लॉगिन करके सारा दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा आप एक एफिडेविट लिख के दीजिए। जो बच्चों ने लैंग्वेज कही, जो बोला, सही में आज भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा ये क्या है जनरल, लेकिन जितनी बच्चों को समझती, हम उस समय ये चाहते थे किसी भी तरह बच्चे शांत हो जाए। जो उन्होंने कहा एफिडेविट लीजिए, एफिडेविट स्टैम्प पेपर पे नोटराइज कराकर मेरे साइन से हमने वो एफिडेविट भी उन्हें दिया, वो सब कुछ दिया। उसके बारिश बहुत तेज़ होने लगी तो हमने ही सही में अपनी सुरक्षा, यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय की सुरक्षा को ताक में रख के हमने उन सबको अंदर बुला लिया, जबकि बाहर इतनी नारेबाजी हो रही थी कि ये बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, इंसान हैं। यहाँ भी उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें माइक दिया गया, लेकिन जो कहा वो किया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग था उनके लिए। लेकिन उसके बाद वो लोग 3:30 बजे की तरफ बाहर चले गए। 4 बजे छुट्टी होती है। उन्होंने हमारा सिक्योरिटी वाला लॉक तो वो पहले ही एक बार धक्का मुक्की में टूट चुका था, उसको उन्होंने अपना चेन और लॉक लगा दिया वहाँ पर। 4 बजे जब बच्चे बाहर जा रहे थे तब भी वो उन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे थे। अब देखिए सर, लड़कियाँ भी हैं जो लखनऊ से आती हैं, कोई पीजीआई की साइड से आ रही है, जो आसपास वाले हैं। फर्स्ट ईयर के केस में स्पेशली ऐसा होता है कि पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं, स्पेशली लड़कियों के केस में। कुछ पेरेंट्स लेने आए, वहाँ पर उनसे कहा सुनी हुई उनकी, तो उसमें कुछ भाई यंग होते हैं जो है, उसमें किसी के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई, कहा सुनी हुई, तो उसमें उनकी थोड़ी तनातनी शुरू हुई। पुलिस जो चौकी पे है वो लोग सब शांति से सारा देख रहे थे, बहुत ही पेशेंसली सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जब उन 2 ग्रुप्स में तनातनी शुरू हुई, पेरेंट्स के और जो आसपास हैं उसमें जो लोग आए हुए थे धरना दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने आके उनका बीच बचाव करना चाहा। तो उसमें जो है भागा दौड़ी हुई, एक बच्चे को भी मारा, आपस में एक दूसरे की पिटाई की। हमारे जो डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन हैं वो भी कर गए थे, उनको भी चोट लगी। उसके बाद वो लोग फिर बाहर चले गए और फिर पुलिस में उन्होंने, जब पुलिस उनको बचा रही थी, बल्कि उन्हें ही बचा रही थी, उसमें उन्होंने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की और उनको भी करने के, तो और हमारी जो पुलिस चौकी है बाहर, उसमें भी अगर आप जाके देखेंगे तो उन्होंने कांच वाँच सब तोड़ दिया जो भीड़ थी उसमें। तो उसके बाद हमारी तरफ से उनका आरोप है, उन्होंने जो तहरीर दी है उस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने स्थानीय कुछ गुंडे बुला करके जो है, और उन लोगों ने गेट पर हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उसमें खलल पहुंचाई और मारपीट शुरू करा दी। सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कैमरे की, वो सारी हमने प्रशासन को दे दी है।
हमारी एक बात ये बताइए, विश्वविद्यालय है, हम कोई वो तो है नहीं कि गुंडागर्दी या कुछ का है। विश्वविद्यालय है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों के साथ हमें हमेशा एक शांति के साथ एक मैच्योर बिहेव करना होता है। ना तो पहली बात तो हमारे पास ऐसी कोई फोर्स नहीं है जो इस तरीके से बिहेव करेगी, और ना ही हम करते हैं, ना ही सर ऐसा कुछ किया गया है। पूरे दिन के जो भी उनका यहाँ पर प्रदर्शन था उसमें हमने सहयोग किया है उन्हें पूरा। जिन बच्चों को अनुशासनहीनता में निकाला गया था कि शुक्रवार को जो आपका प्रदर्शन था उसमें अनुशासनहीनता उससे पहले के उसमें सर क्या मामला था उसका? उसमें उन लोगों का जो भी था वो गेट पे चढ़कर, हमारे पास उसका फोटो भी आई कैन शो यू, गेट पे चढ़ के वो लड़का, हमने उसको वहीं से आइडेंटिफाई किया वीडियो से। वो फार्मेसी का बच्चा है, आदर्श पांडे, और एक है अभय राम त्रिपाठी, वो डिप्लोमा सिविल का बच्चा है। उनको, और सर देखिए, सस्पेंशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमने उन्हें कोई सजा दे दी है। ये दैट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन केसेस। हुई इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी है, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अगर वो सही है तो इमीडिएटली सस्पेंशन रिवोक कर लिया जाएगा। लेकिन सस्पेंशन रिवोक कराने का ये तरीका नहीं है कि आप बाहर से किसी को भी लेकर आए और गेट पे बैठ के ये नारेबाजी करें कि इनका सस्पेंशन हटा दिया जाए। नहीं, बताते हैं वो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, सदस्य भी थे। हमें भी ऐसा ही, और वो अपने संगठन के लोगों को बुलाया, तो इसमें कोई गलत बात तो थी नहीं उसमें तो। लेकिन सर ये इंटरनल मैटर है। क्या हमने, उसने इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी? अगर रिपोर्ट आती है और वो कहते कि नहीं हमने तो गलती नहीं की थी और हमें गलत बताया जा रहा है, तब अगर वो किसी को भी लेकर आते अपने सपोर्ट में, वो आते हमसे मेरे ऑफिस में बैठ के बात करते। हमने उसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं किया है। मेरे ऑफिस में तो सर, मेरा ऑफिस पूरे जितने टाइम मैं ऑफिस में रहती हूँ ओपन है। आइदर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एनीवन कैन कम एंड कैन मीट विद मी। मैम, भ्रम कहाँ फैला कि एलएलबी की मान्यता नहीं है, बी फार्मा की मान्यता नहीं है? ये भ्रम कहाँ से फैला और आपने इसकी सफाई में क्या प्रस्तुत, क्यों सारे डॉक्यूमेंट्स मिसगाइड हो गए स्टूडेंट्स और आप उनको गाइड नहीं कर पाए? एवरीथिंग, ये फाइल आज हमने प्रशासन को भी सबमिट की है, पूरी फाइल हमने बच्चों को दिखाई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसा मैंने आपसे कहा, जो चीज़ पब्लिक डोमेन में है वो हम पब्लिक कर सकते हैं, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है वो हम पब्लिक नहीं कर सकते। उसके लिए भी अगर बीसीआई के लॉगिन पर है तो उसके लिए हमें बीसीआई से भी एक परमिशन चाहिए कि क्या हम उनके लॉगिन पे हमारे इंस्टीट्यूशनल लॉगिन के अंदर जो परमिशन इंफॉर्मेशन है क्या हम उसे शेयर कर सकते हैं। जितनी थी हमने उन्हें दिखाई, उन्होंने कहा हम इसका फ़ोटो खींचेंगे, इसका आप हमें फ़ोटो कॉपी दीजिए, वो हम नहीं दे सकते सर, वो हमारे उसमें नहीं आता है। इवन इतना कहने के बाद भी हमने अपने लीगल सेल से, जो हमारी हमारे यहाँ लीगल डिपार्टमेंट है तो उसमें लीगल एग्जीक्यूटिव हैं और हम यूनिवर्सिटी के जो लीगल एडवाइज़र हैं, हमने उनसे भी इसमें सलाह की। उन्होंने कहा नहीं, आप जो पब्लिक डोमेन में है डेटा, उसको आप, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है आप उसे नहीं दे सकते। सर एक बात बताइए, 1999 से हमारा ग्रुप एजुकेशन फील्ड में है, 2012 से हम यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, जहाँ इस समय 11,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे कॉलेज में हैं। क्या 240 बच्चों के लिए, या जो टोटल 700-800 बच्चे हैं लॉ कॉलेज में, उनके लिए हम अपनी रेपुटेशन और अपने मॉरल्स और अपने एथिक्स को दाव पर लगाएंगे? अभी रिन्यूअल और मान्यता आपकी प्रोसेसिंग में है, समय पर क्यों नहीं हो पाई? कहाँ चूक हो गई आपसे? 2 वर्ड्स आप ले रहे हैं आप, एक है अप्रूवल, एक है रिन्यूअल। हाँ, अप्रूवल वी हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड फ्रॉम द बीसीआई फॉर रनिंग द लीगल इंस्टीट्यूट। रिन्यूअल का प्रोसेस, अभी हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, हमारी सारे ऑनलाइन सबमिटेड है, हमारी फीस आगे अगले 2 साल तक की सबमिटेड है, कहीं भी नहीं है। वही सर ने अभी इंगित किया, अभी सर यहाँ बैठे हुए थे प्रशासनिक अधिकारी जी, उन्होंने बताया कि आपको ये नहीं करना था, आपको जो पैसा एक्स्ट्रा है वो उसमें एडजस्ट करने की रिक्वेस्ट नहीं देनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।